दोस्तों, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के मामले अचानक से बढ़ने लगते हैं। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। यही पैटर्न हर साल भारत और कुछ अन्य देशों में देखने को मिलता है। लेकिन असल सवाल ये है, विंटर का सीज़न यानी कि ठंड के मौसम में दिल की बीमारियां अचानक से इतना क्यों बढ़ जाती हैं। आज हम इसे एकदम आसान, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक तरीके से समझेंगे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक और मैं तकरीबन 8-10 सालों से मरीजों को देख रहा हूं। हर साल एक चीज़ बार बार देखने को सुनने को मिलती है कि जैसे ही ठंड यानी कि सर्दियों का सीज़न आता है, हर तरफ हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगते हैं। कहीं न्यूज़ सुनने को मिलती है या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि कहीं पर एक 25 साल का युवक या फिर कहीं पर 40 से 50 साल का आदमी के सीने में दर्द और फिर अचानक से मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, गलती इस सर्दियों की नहीं है, गलती उन बदलाव की है। यानी कि खतरा उन बदलाव में छुपा है जो सर्दियों के दिनों में आपके और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप इस सीज़न में अपने दिल को कई गुना सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ठंड हमारे दिलों पर, आपके दिलों पर इतना दबाव क्यों डालती है और इससे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठंड में ब्लड वेजल सिमट जाती है यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सर्दियों के दिनों में बॉडी अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यानी कि उसको बनाए रखने के लिए हमारे बॉडी के ऊपर और नीचे की नसों को जो है सिकोड़ लेती है ताकि अपना टेम्परेचर वो मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से आपकी बीपी बढ़ जाती है और जो है हार्ट को पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि उसको, आपके दिल को जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है और आपके बॉडी को जो है ऑक्सीजन यानी कि हवा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। ठंड में खून गाढ़ा हो जाता है यानी कि हाई ब्लड विस्कोसिटी। सर्दियों के दिनों में सामान्य रूप से आपका जो ब्लड होता है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है और उसके वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी 2 गुना बढ़ जाता है। ठंड में विटामिन डी की कमी बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तों, ठंड के दिनों में लोग जो है धूप में बहुत कम निकलते हैं या धूप में बहुत कम लेते हैं, जिसकी वजह से उनको विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और नसों की जो अंदरूनी परत होती है वो कमज़ोर यानी कि वीक हो जाती है, जिसके वजह से नसों का जो है रप्चर यानी कि नसों का फटने का रिस्क बढ़ जाता है और उसके वजह से भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस कई गुना सर्दियों में बढ़ जाता है। ठंड में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में बहुत से लोगों को जो है टेंशन हो जाता है, जैसे उनकी बीपी अचानक से बढ़ जाती है, उनका जो हार्ट बीट होती है वो एक रिदम में नहीं रहती है, उनको जो है हार्ट बीट बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का जो है चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जो है ओवर ईटिंग होती है और फिजिकल एक्टिविटी 0 के बराबर हो जाती है। सर्दियों में जो है शादियों में भी हम बहुत जाते हैं, पार्टीज़ बहुत करते हैं। शादियों में हम हैवी नॉन वेजेस खा लेते हैं, उसमें मिठाइयाँ खाते हैं, मतलब ऐसा ऑयली फूड भी बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि दोस्तों, सर्दियों में खाने में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मिठाई खूब भरपूर खाए, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, खाना तरह तरह के व्यंजन से बने हुए हैं तो उनको भी हम खा लेते हैं, जिनके वजह से आपके बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगते हैं और आपको जो है हार्ट अटैक
होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब खाना ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेजेस ज़्यादा खाने लगते हैं और उसके वजह से आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो सडन बढ़ने लगता है। तो उसके वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ट्राइग्लिसराइड, तो उसके वजह से आपको कहीं ना कहीं आपके नसों में ब्लॉकेज होने का पूरा चांसेस बनता है। जब ब्लॉकेज होने का चांसेस बनेगा तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। और एक फैक्टर है दोस्तों, सर्दियों के दिनों में सीने के सिग्नल को इग्नोर करना। बहुत से लोग क्या है इसको नॉर्मल गैस या फिर एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उनके चेस्ट में कहीं हल्का सा पेन आया और उनके चेस्ट में कुछ वजन सा लगा, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हुई, या उनके लेफ्ट आर्म को जो है थोड़ा वजन सा फील होना, तो ऐसे सिग्नल को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हार्ट अटैक का जो है अर्ली सिग्नल हो सकता, अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा तो आप इसको प्लीज़ बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपके चेस्ट में हल्का पेन हो रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर चेस्ट हैवीनेस लग रहा है, आपको एक साइड लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, आपको लेफ्ट हैंड में कुछ वजन जैसा भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप जो है ऐसे सिग्नल को इग्नोर ना करें। ठंड में बहुत सुबह वॉक करना, जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक का ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर आप बहुत सुबह जो है वॉक करने निकलते हैं तो सुबह सुबह क्या होता है आपके प्लेटलेट्स जो ऑलरेडी बहुत स्टिकी होते हैं रहते हैं, और जो है ठंड हवाओं की वजह से आपकी जो नसें होती हैं और संकुचित हो जाती हैं, जिससे हार्ट पर और भी लोड पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ठंड हवा लगेगी तो जाहिर सी बात आपकी नसें और सिकुड़ेंगी, तो सिकुड़ेंगी, उसको वो सिकुड़ने का जो है डायरेक्ट असर आपके दिल पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह बन जाती है कि आपका हार्ट अटैक आपको हो सकता है। अगर पहले से भी थोड़ा बहुत आपकी नस में कहीं पे ब्लॉकेज है तो आप और भी वहाँ पे नस आपकी जो सिकुड़ गई तो वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं 100% हार्ट अटैक के कॉजेस में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं सर्दियों के दिनों में अर्ली मॉर्निंग जो है वॉक ना करें। सर्दियों के दिनों में सबसे बेस्ट है कि आप मिड मॉर्निंग में वॉक करें या फिर इवनिंग शाम के टाइम वॉक करें। सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक से बचने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ जो है आसान नियम बताता हूँ। इस नियम को आप फॉलो करें तो आप जो है सर्दियों में होने वाले हार्ट अटैक के ख़तरे से आप बिल्कुल भी सेफ़ रहेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आप गर्मियों के दिनों में लेयर वाइज कपड़े पहने, हाथ में ग्लव्स पहने, मफरल और टोपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। सिंपल से कहने का मतलब है आप अपने आप को जो है गर्म कपड़े पहनकर गर्म रखें, अपने आप को गर्म रखें। दूसरा ये है आप अपनी बीपी और शुगर रेगुलर चेक कराते रहें। नमक का सेवन कम करें, नमक का सेवन जो है बिल्कुल भी आप कम करें। ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दें, छोड़ना भी गलत है। नमक का सेवन एक नॉर्मली आप अपने टेस्ट के अनुसार करें। और पानी जो है रेगुलर पिए। बहुत से लोग ठंड में जो है पानी का सेवन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड जो है गाढ़ा यानी कि थिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए ठंड के दिनों में भी पानी आप अच्छी खासी क्वांटिटी में पीते रहें। और आपके सीने में अगर थोड़ा भी दर्द हो, आपका सीने में कुछ हैवीनेस ऑफ चेस्ट आपको महसूस हो, आपके लेफ्ट आर्म में पेन हो, कंधे पे लेफ्ट शोल्डर पे पेन हो, या फिर आपका लेफ्ट आर्म जो है थोड़ा वजनी महसूस हो, तो आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हाँ, विटामिन डी की कमी ना होने दें। आप सुबह जो है 8 से 10 के बीच में जब आप धूप निकले तो धूप में तकरीबन आप 15 से 20 मिनट तक ज़रूर बैठें, या तो फिर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। और हाँ, आप जो है शाम के टाइम या मिड मॉर्निंग जो है वॉक ज़रूर करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। तो दोस्तों ये नियम को आप फॉलो करेंगे तो ये सर्दियों में आप अपने दिल को 100% सेफ और सुरक्षित रख पाएंगे। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, सर्दियाँ खूबसूरत ज़रूर होती हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सेफ रहेंगे तभी आप सर्दियों को अच्छे से एंजॉय
कर पाएंगे। तो इसके लिए जो भी मैं आपको हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ नियम बताया हूँ उनको फॉलो करें, तो आप ये जो सर्दियाँ अभी आ रही हैं या फिर जो सर्दियाँ चल रही हैं आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ बाय बाय।